नाज़रीन वक्फे से वापस आ चुके हैं। 2024 ख़त्म होने में चंद लम्हे बाकी हैं और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े प्यारे भाई मेरे हम नाम हैं। और अभी उन्होंने अपना शो ख़त्म किया तो मैंने कहा भाई K21 की बात हो रही है तो जो सेलिब्रेशन है, आप जैसे सीनियर साफ़ी जब हमारे दरमियान मौजूद होंगे तो सेलिब्रेशन की रौनक जो है वो दुबाला हो जाएगी। सैयद अली रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। अली भाई कैसे मिजाज है आपके? मेरे मिजाज बहुत बेहतर हैं और बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम जा रहा है। मैं सुन रहा था बैठ के और एक अच्छी काविश है। मैं यही कहना चाहूँगा कि 2024 के हवाले से जो इख्तिताम की तरफ जानिब है और आगाज़ हो रहा है 2025 का, तो ये जो नया साल है ये नौजवानों का साल है। मैं ये समझता हूँ कि ये तरक्की का साल है। मैं ये समझता हूँ कि इस नए साल के अंदर बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ पाकिस्तान के अंदर देखी जाएंगी, ना सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि माशी तौर पे भी बेहतरी की तरफ जाती दिखाई देंगी। और कहीं ऐसा महसूस होगा बहुत सारे लोगों को, इसको आप खबर समझें या कुछ भी समझें, टूडे पाकिस्तान की तो हर बात ही सच्ची होती है, सच्ची की तो बात हम नहीं इस है, बात को मगर समझ लेते देखें हैं। जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है ना, इस नए साल के साथ बहुत सारे मामलात जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आलमी दुनिया में भी जो तब्दीली आ रही हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पर बहुत ही ज़्यादा नज़रें रखी जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर अब लाजिम हो गया तरक्की को लेकर आना, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना और ख़ुद पाँव पर खड़ा करना इस वक्त आलमी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम उसी का इनिशिएटिव देखते हैं कि आपने इससे कबल इस तरह कभी नहीं देखा होगा कि आर्मी चीफ साहब आते हैं और ताजरों के साथ मुलाकात करते हैं, उसके बाद फ़ौरन जो है वो बहुत सारे नताइज ताजर कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब मिलना शुरू हो गए। ये एकदम से चीज़ें नहीं हो रही। आलमी सतह पर आप देख रहे हैं कि जी SIFC के ऊपर काम हो रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी कहीं ना कहीं, मैं एक बात कहता हूँ कि जी गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो कम से कम। एक और बात कही जाती है कि आपका जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर या जिस जगह पे भी आप रह रहे हैं, जो कानों को आपको इंडिविजुअल लेवल पे सुनाई देता है वही आपका माहौल बन जाता है, वही परसेप्शन बन जाता है। आप कुछ अर्से कबल देखिएगा हर दूसरा तीसरा आदमी सिर्फ ये बात कर रहा था यार पाकिस्तान से निकले कैसे, मगर अब आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको ये बता रहे थे नहीं यार अब बेहतरी आने वाली है। 80% लोग बैरून मुल्क जा चुके हैं। अगर हम यूथ की बात करें, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए मैं नहीं समझता कि, देखिए ख्वाहिश अच्छी है, हर शख्स चाहता है कि मैं बेहतरी की जानिब जाऊँ, हर शख्स चाहता है कि मैं बेहतर अपना जो मुस्तकबिल है वो बनाऊँ, मगर मैं साथ में ये बात कहता हूँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार बहुत सारे दोस्त बाहर अहबाब मौजूद हैं, मगर जब जब मैं उनसे फ़ोन कॉल पे बात कर रहा होता हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता हूँ, कहते हैं जी अमन भाई बहुत मसला, बेहतर सही है, पैसे थोड़े ज़्यादा कमा लेते हैं, मगर मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ अगर मुझे कोई सुन रहा हो बाहर, जो आपको अपने शहर में अपनाइयत मिलती है, ऐसा ही है। जो आपको अपने शहर में, अपने कस्बों में, अपने वतन के अंदर जो एक खुलूस मिलता है, जो अपनाइयत मिलती है, आपको ये बाहर जाने के बाद ना बंदा कह रहा होता है, मेरा एक दोस्त कहता है यार मुझे गंदी सड़क पे बिठाओ खुदा का वास्ता, वो आए होते हैं यार होटल में मुझे बिठाओ जहाँ पे यार मैं चोरी वहाँ जाके हमें डिसिप्लिन याद आ जाते हैं, तो यहाँ के डिसिप्लिन आती तोड़ते हम लोग। और मैं ये इस प्रोग्राम के जरिए ये कहना चाहूँगा कि ये जो नया साल है ये नौजवानों का साल है। बिलावल साहब की आपने तकरीर में बहुत ही अहम एक बात सुनी होगी जिसमें वो कहते हैं जनाब कि ये बुज़ुर्गों का साल जो है ना वो नहीं है, इनको इंस्टा और फेसबुक नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ हिकमत अमली बनाई जा रही है और हो सकता है उसके नताइज हम 2025 के आखिर तक जो हैं वो देख रहे होंगे। अली रज़ा भाई मुख्तलिफ TV चैनल्स की आप जीनत बने, हर प्लेटफॉर्म पे आपको देखा गया, K21 फैमिली का आप हिस्सा बने 2024 में ही, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त रहा। मैंने अपना मैं इसलिए ये बात कहना चाहूँगा आज ऑन रिकॉर्ड कि पहली टीवी का जो इंटर्नशिप थी वो इसी चैनल से मैंने हासिल की, इसी चैनल से मैंने एक शनाख्त हासिल की। एक इंटर्नी बच्चा आता है, मुझे आज भी याद है कि मैं बैग लेकर यूनिवर्सिटी का, ये चैनल बन रहा था उस वक्त, ये उस रात की बात है कि मुझे किसी ने बोला भाई वहाँ अपनी CV दे दो, जैसे यूजुअली लोग जो है वो जाकर अपनी CV देते हैं। तो यहाँ पर अब्बास साहब हुआ करते थे, अब्बास नकवी साहब, वो ब्यूरो चीफ थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा भैया हमें एक जो है ना वो एजुकेशन रिपोर्टर चाहिए, मुझे बताओ कि ये कितने ना तुम्हारे पास स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं। वो खुला हुआ था, गूगल खुला हुआ था। मैंने कहा जनाब देखें ये आज का इमाम है ना, गूगल लिख के दो ये बता देता है, आप मुझसे मेरी काबिलियत का हिसाब ले लें सर कि क्या है, अगर मैं साबित कर सकूं तो रख लिएगा वरना निकाल लिएगा। तो उसके बाद दो चार चीज़ें हुई, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अभी भी मेरा MPhil चल रहा है क्रिमिनोलॉजी के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में,
तो कराची यूनिवर्सिटी या जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो बच्चे को बड़ा पॉलिश कर देती है, और जब वो वहाँ से निकल कर आ रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खड़ा कर पाता है। तो मैं उस वक्त के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों को, उस वक्त बड़ी एक स्ट्रगल आप गुजार रहे होते हैं, अभी भी आप, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बहुत सी जगहों पे। तो उस जगह से आगाज़ हुआ, पहले रिपोर्टिंग से किया, फिर मुख्तलिफ चैनल्स में रिपोर्टिंग, एज अ क्राइम रिपोर्टर, एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर हमने अपने आप को सर्व किया, खबरें चलाई बहुत सारी। उसके बाद अब प्रोग्राम करते हैं, तो उसका एक अपना अली एक रज़ा मज़ा है। बनने में बड़ी मेहनत लगती है, अली अबरार बनने में इतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आप तो खैर सभी मेरे सीनियर हैं, मैं तो सबसे जूनियर हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। लेकिन अली भाई, क्योंकि इससे कभी मैं अनिला सारी की जानिब जाऊँ, साफ़ी आप भी हैं, साफ़ी मैं भी हूँ, लेकिन 2024 का जो सहाफ़ियों के लिए एक्सपीरियंस था, क्या लगता है कि 2025 में कुछ बेहतरी आएगी या इससे भी ख़राब फ्यूचर है? मैं कहता हूं कि बेहतरी की जानिब क्यों जा रहे हैं। देखिए, हमें खुद तय करना पड़ता है कि हमें अपने आप को किस लेकिन खाने जो में लोकल डालना है। सहाफ़ियों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, 2024 हमने देखा कि ऐसे सहाफ़ी जिनको सहाफ़ी लिखना भी नहीं आता, उन्होंने यकीन कीजिए कि हमारा आपका जीना मुहाल किया हुआ है। लोग हमारी नहीं सुनते, उनकी सुन रहे होते हैं। ये क्या वजह है? अच्छा, ये हर अहद का मामला है, मसला है ये। हर जगह, हर डिपार्टमेंट के अंदर, आपको पुलिस के अंदर आप बोलते हैं ना, बड़े फ़क्र से हम खबर चला रहे होते हैं जिसकी वीडियो सामने आ जाती है कि काली भेड़ें हैं, ठीक है। तो हर महकमे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह रहती है और हर जगह रखनी चाहिए और उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। मगर इसके साथ साथ सहाफ़ियों के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि अब डिजिटल का दौर है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और बहुत सारी लेवल पे आप ये देखें, बहुत सारे आप एंकर्स को देखें, बहुत सारे सहाफ़ियों को देखें, अब वो आपको डिजिटल पे बड़े सरगर्म दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन किराम, यकीन कीजिए कि मैं अपनी पोजीशन संभाल नहीं पा रहा, बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। यकीन कीजिए कि उम्मीद थी मुझे, क्योंकि नया साल आने वाला था, मैं बता नहीं सकता कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं नाज़रीन आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आवाम का ख्याल कर ही लिया और 56 पैसे पेट्रोल में इजाफा कर दिया। 2 रुपये 56 पैसे पेट्रोल में इजाफा कर दिया है। ये आवाम को 2025 का नीला अंसारी नया तोहफा पहले ही मिल गया। क्या कहेंगे अली भाई के? मैं इस तरफ इससे पहले कहना चाहूँ, नहीं, आवाम को जो है वो कितनी रिलीफ बड़ी देनी चाहिए breaking थी news गवर्नमेंट ने। ये नए साल का तोहफा और दिया है। नए साल का तोहफा ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई अच्छा होना चाहिए था, बल्कि कमी होनी चाहिए थी। अरे कर देते 15 दिन के लिए। इंटरनेशनली जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो रेज हुई होंगी, बिल्कुल ऐसा तो ही इस है। वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। बट ये है कि 25 में जो है वो नए साल की थोड़े दिन की तो खुशी जो है और क्या? आवाम का हक बनता था। आप तो हर 15 दिन के बाद आवाम को परेशान कर ही देते हैं। ये अच्छा इन्होंने एक स्केड्यूल बना लिया है कि 15 दिन के बाद या तो कमी करेंगे या इजाफा करेंगे। अली भाई क्या वजह है ये? देखिए, वजह वही है कि अरे 1 महीना भी हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एनर्जी क्राइसिस में है हम सिर्फ 56 पैसे का इजाफा हुआ है, 2 रुपये 56 पैसे नहीं। Only 56। एनर्जी क्राइसिस के अंदर है। मगर एक अच्छी चीज़ ये है कि अब इसके ऊपर देखिए बात की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल बनता दिखाई दिया जा रहा है। आप सोचें ना कि पहले इस तरह आपका इकोसिस्टम नहीं था कि जी बिजनेस कम्युनिटी पे बात हो रही है। आप टीवी चैनल्स उठा के देखें तो अब आपको एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। आप डिजिटल, आप अपने आप को देखें तो आप कम से कम ये फील कर रहे हैं कि जनाब बिजनेस को तरजीहात में शामिल किया जा रहा है। कराची माशी हब है। आप देखें, एक अरसे पहले हमने ये बात कही थी कि जनाब खौफ के बुत तोड़े जाएंगे, और वो एक अरसे के बाद लोगों ने देखा कि जी टूटा। अब वो फ़िज़ा नहीं है। अब लोगों को, अब लोग, ये तो जो अभी सूरत हाल बनी हुई है एहतजाज की, ये रोज़ाना का शायद माहौल नहीं हुआ करता था। हम ये देखते थे कि जनाब हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन शायद इससे शिद्दत देखी जाती थी। मगर चीज़ें तब्दील हुई। जब वो तब्दील हो सकती है ना अली अबरार साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं और हो रही हैं और होंगी। बहुत अच्छी गुफ्तगू के हामिल हैं अली रज़ा भाई। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे इनायत किया, और आप अभी जा नहीं रहे, आप अभी यहीं हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है, फ्लोर भरा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि सादिक भाई आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज हमें नाज़रीन को क्या देंगे? और आपने जाना नहीं है, केक आपने ही काटना है। जी देखिए, अली भाई ने जो मैसेज दिए हैं वो सारे पूरे कर दिए, कोई आप कमी अपनी नहीं ज़ात छोड़ी, से कोई सारे मैसेज कर दें। दिए। अली मैंने अपनी ज़ात के लिए मैसेज दे दिया, आप अपनी सबसे ज़ात पहले से। तो हुकूमत को ये चाहिए, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक के बिजली के बिल वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं इसके सरकार, लिए आप जो है ऐसी ना हुकूमत में। बहुत ज़्यादा परेशान है लोग।
इस पे नज़रसानी करनी चाहिए, इसको कम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिजली के बिल अच्छा कम मैसेज। होंगे तो बहुत अच्छा होगा, लोग परेशान हैं, तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद सादिक दुआ आप कर रहे हैं सोशल हम वर्कर हैं, सब मिलके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंशाअल्लाह। आप सच्चे जियाले हैं, और जियाले ही ऐसी गुफ्तगू करते हैं, यकीन कीजिए। मज़ा आ गया आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपको अगले शो में हम मदऊ करेंगे। मैं आप दोनों अहबाब का चंद मिनट के लिए शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ रखें। जैसे ही 12 बजेंगे और हम K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आलीशान के कुशाई करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।